आज हम बना रहे हैं एक सुपर टेस्टी और हेल्दी मैक्सिकन डिश कॉर्न एंड स्पिनच quesadillas, जो सभी को बहुत ही पसंद आने वाले हैं। बहुत ही सिंपल और क्विक मैक्सिकन डिश quesadillas को आप स्नैक्स या डिनर में भी एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से शुरू करते हैं। तो quesadillas के लिए यहाँ पे हम सबसे पहले बनाएंगे टोर्टियास। तो टोर्टियास के लिए यहाँ पे हमें सबसे पहले आटा गूंदना पड़ेगा। आटा गूंदने के लिए मैंने सबसे पहले लिया है 1 कप के करीब मैदा। इसमें डाला है 1 स्पून के करीब मैंने नमक और 1 स्पून इसमें मैंने डाला है बेकिंग पाउडर और 1 स्पून ही इसमें मैंने डाला है देसी खांड। आप चाहे तो इसमें शुगर भी ऐड कर सकते हैं। धीरे धीरे करके इसमें पानी डाल के हम इसका एक टाइट डो बना लेंगे। टोर्टियास जो है वो इजीली रेडीमेड आपको मार्केट में भी मिल जाएंगे, पर इस बार मैंने इसको घर में ही बनाया है। अब यहाँ पे हमारा जो है डो वो बिल्कुल परफेक्टली बन गया है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको हम थोड़ी देर के लिए कवर करके रख देंगे। अब यहाँ पे मैंने लिए हैं 1 कप के करीब बॉइल्ड कॉर्न्स। अब थोड़े से कॉर्न्स में एक अलग से बाउल में निकाल लूंगी और बाकी की कॉर्न्स को मैं हल्का सा बारीक चॉप कर लूंगी। तो ये मैंने चॉपर में इसको डाल दिया है और इसको अब मैं को बारीक चॉप कर लूंगी। तो ये देखिए यहाँ पे जो हमारे कॉर्न्स हैं वो अब बहुत ही अच्छे से चॉप हो चुके हैं। अब इस सारे कॉर्न्स को मैं एक बाउल में निकाल लेती हूँ। ये सारे कॉर्न्स मैंने इस बाउल में निकाल लिए। अब हम quesadillas की फिलिंग तैयार करेंगे। फिलिंग तैयार करने के लिए एक पैन में थोड़ा सा ऑयल या बटर डालेंगे और यहाँ पे मैं लूंगी अब चॉप की हुई हरी मिर्च, लहसुन और एक बारीक कटा हुआ प्याज। अब इन सब चीजों को हम अच्छे से इसको सौटे कर लेंगे। अब इसको सौटे करने के बाद इसके अंदर डालेंगे हम स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी काली मिर्च। अब यहाँ पे मैंने कुछ वेजिटेबल्स लिए हैं, जैसे बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, एक ग्रेट की हुई गाजर और थोड़ी सी यहाँ पे मैंने लिए हैं स्प्रिंग ओनियंस। अब इन सारी सब्जियों को मैं इसके अंदर डाल दूंगी और इसको हम अब अच्छे से कर लेंगे मिक्स। तो यहाँ सारी सब्जियां मैंने इसके अंदर डाल दी है इस पैन में। अब मैं इसको अच्छे से इसको मिक्स कर लूंगी जब तक कि हमारी जो सब्जियां हैं वो हल्की सी सॉफ्ट ना हो जाए। तो ये देखिए यहाँ पे सारी सब्जियों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इस स्टेज में यहाँ पे हम डालेंगे अपनी चॉप किए हुए कॉर्न्स और जो हमारे यहाँ पे साबुत स्वीट कॉर्न्स थे वो भी मैं अब इसके साथ ही इसके अंदर डाल दूंगी। तो ये देखिए ये सारी चीजें मैंने अब इसके अंदर डाल दी है। अब इसको हम एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर डालेंगे हम 2 चम्मच के करीब ऑरिगेनो और 2 चम्मच के करीब इसमें मैंने डाला है चिली फ्लेक्स। अब इन सब चीजों को डाल के इसको हम एक बार फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसमें डालेंगे 1 कप के करीब फ्रेश पनीर। ये पनीर जो है ये मैंने घर में ही बनाया है, आप चाहे तो इसको मार्केट से भी लाके डाल सकते हो। और अब पनीर डालने के बाद इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा करके दूध डालते जाएंगे और दूध डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। अब लास्ट में मैं डालूंगी अपनी बारीक कटी हुई पालक, जिसे मैंने अच्छे से धो के इसको बारीक कट कर लिया है। अब ये सारी पालक मैं इस मिक्सचर में डाल के इसको मैं अच्छे से कुक कर लूंगी। अब ये ध्यान रहे कि जो पालक है वो हमें ज्यादा ओवर कुक नहीं करना, बहुत ही हल्का सा इसे कुक करना है। अब ये देखिए यहाँ पे जो हमारी मिक्सचर है वो बन के अब बिल्कुल रेडी हो गया है। तो ये हमारी फिलिंग बिल्कुल बन के अब रेडी हो गई है। तो ये हमारी अब फिलिंग बिल्कुल तैयार है अपनी quesadillas बनाने के लिए। तो चलिए फिर फटाफट से बनाते हैं अपनी quesadillas। तो यहाँ पे जो हमने अपने डो को रेस्ट करने के लिए रखा हुआ था वो भी अब हमारा बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है। तो अब इस आटे को अपने हाथ में लेके इसमें हल्का सा ऑयल लगा के अब इसको एक बार फिर से हम अच्छे से गूंद लेंगे और इसको बिल्कुल स्ट्रेच करते हुए हमें अच्छे से इसको गूंदते जाना है। ये देखिए, और तब तक गूंदना है जब तक ये हमारा जो आटा है वो बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए। तो ये देखिए यहाँ पे जो हमारा आटा है अब बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब इसको हाथों से ऐसे रोल कर लेंगे और इसको हम 4 पार्ट्स में इसको ऐसे कट कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने इसको 4 पार्ट में कट कर लिया है। अब हम एक पेड़ा लेंगे और इसको अच्छे से हम रोल कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा ये पेड़ा एक बन गया है। तो इसको आप अलग से ऐसे प्लेट पे रख देंगे और इसी तरीके से सारे पेड़े बना देंगे और उसको भी हम इस प्लेट के अंदर ऐसे रख देंगे। तो चलिए फिर फटाफट से बनाते हैं अपने टोर्टियास। तो एक पेड़ा लेंगे और उसको हम ऐसे चकले के ऊपर रखेंगे और थोड़ा सा इसके ऊपर सूखा मैदा लगा देंगे या सूखा आटा, कुछ भी आप लगा दीजिए।
और इसको अच्छे से फ्लैट करके और बेलने से इसको राउंड राउंड इसको अच्छे से बेल लेंगे। तो चारों तरफ से हमें इसको बेलते हुए बिल्कुल बराबर रखना है। इसको बिल्कुल भी हमें मोटा नहीं रखना, इसको हमें बिल्कुल पतला बेलना है। तो ये देखिए इस तरीके से हमें इतना ही पतला इसको रखना है। अब इसको हम हल्के हाथों से उठाएंगे और इसको गर्मा गर्म तवे के ऊपर ऐसे डाल देंगे और थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि इसके ऊपर हल्के से बबल्स आ गए हैं। तो इसका मतलब ये नीचे से हल्का सा सिक गया है। तो अब इस स्टेज पे हम इसको ऐसे टर्न कर लेंगे और दूसरी तरफ भी हम इसको अच्छे से सेकने देंगे। तो दोनों तरफ से हमें इसको अच्छे से सेकना है और इस तरीके से जो है हमारा टोटियास है वो बिल्कुल बन के रेडी हो गया है। तो ये देखिए अब हमारा ये टोटियास दोनों तरफ से अच्छे से सिक चुका है। तो इस स्टेज पे हमें इसको निकाल लेना है। तो इसी तरीके से एक एक करके हम ये सारे टोटियास को बना के रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे ये सारे टोटियास जो हैं वो बन के अब रेडी हो गए हैं। तो अब हमारी यहाँ पे सारी तैयारी हो चुकी है। तो चलिए फिर फटाफट से बनाते हैं अपनी quesadillas। तो सबसे पहले हम एक टोटियास लेंगे और उसके ऊपर टोमेटो केचप से इसको अच्छे से हम इसके ऊपर स्प्रेड कर लेंगे। फिर लेंगे अपनी स्टफिंग जो हमने बना के रखी थी और थोड़ी सी स्टफिंग हम इस टोटियास के ऊपर डालेंगे और स्टफिंग को अच्छे से इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। और फिर लास्ट में हम डालेंगे यहाँ पे मोज़रेला चीज। तो ये मोज़रेला चीज से हमारी जो quesadillas है वो बहुत ही चीजी लगेंगे। तो थोड़ी सी मोज़रेला चीज हम इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे और लास्ट में इसको और भी डिलीशियस और टेस्टी बनाने के लिए हम इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे शेजवान सॉस। तो शेजवान सॉस इस तरीके से हमें डालना है और इसको हम टोटियास को अब हल्के हाथों से इसको कर देंगे फोल्ड और साइड से इसको हल्के हाथों से प्रेस करते हुए अब इस टोटियास को हम डालेंगे किसी भी पैन में या फिर तवे के ऊपर हल्का सा ऑयल लगा के। अब इसको हम इसके ऊपर डाल के अब दोनों तरफ से हम इसको गोल्डन क्रिस्पी होने तक टोस्ट करेंगे। और जब ये दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन क्रिस्पी हो जाए तो फटाफट से इसको हम पैन से निकाल के इसको अलग से प्लेट पे रख लेंगे। तो इसी तरीके से हम बाकी की quesadillas भी बना लेंगे और सबको ऐसे प्लेट पे सर्व कर लेंगे। और इसी तरीके से आप किसी भी रोटी, पराठा या फिर सैंडविच भी आप इसी तरीके से इसकी स्टफिंग की बना सकते हो। अब इसको हम कर लेंगे बीच में से कट। तो इस तरीके से हमारी चीजी कॉर्न स्पेनिश quesadillas बिल्कुल रेडी है। तो देखा आपने कितना सिंपल है ये मैक्सिकन quesadillas बनाना। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे कमेंट में बताएं कि आपको ये डिश कैसी लगी। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।